सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हम इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। ना पीने का सलीका, ना पिलाने का शौर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैखाने में। अपने बारे में जिनका यह शेर मुशायरों में आज भी फरमाइश किए जाते हैं और उसके साथ सुने भी जाते हैं, वे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें हिंदी की वीणा के नाम से सम्मानित किया था। वे हैं गोपाल दास नीरज जी। उन्हीं के ही ये पंक्तियां हैं कि हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि हमें इस जमाने में लोगों को सदियां साल लग जाएंगे भुलाने में। वही गोपाल दास नीरज जी हिंदी गीतों का पर्यायवाची थे। गोपाल दास नीरज जी का जन्म पुरावली जिला इटवा, उत्तर प्रदेश के एक जिला इटवा में सन 1926, 4 जनवरी सन 1926 में हुआ था। नीरज जी बचपन से ही अपने पिता को खो चुके थे और अपनी चेष्टा से उन्होंने पढ़ाई की, एमए पास किया, फिर उन्होंने नौकरी की। तो हम कह सकते हैं उन्होंने अपने खुद को बनाया था। जीवन भर उन्होंने दुख देखा था। संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, प्राण गीत, दो गीत, मुक्तावली, दर्द दिया है, बादर बरस गयो आदि नीरज के लोकप्रिय काव्य संग्रह हैं। नीरज के गीतों में जीवन के सहज अनुभव अभिव्यक्त हुए हैं, इसीलिए वो गीत सबके मन को छू पाते हैं। गीत गाए जाते हैं तो और भी सरस होते हैं। उनके द्वारा रचित बहुत सारे गीत हमारे पुराने जमाने के हिंदी चलचित्रों में आज भी वैसे के वैसे ही लोगों को उनकी स्मृति की याद दिलाती है। इसीलिए तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने उन्हें हिंदी की वीणा आख्या दिया था। भारत सरकार के पद्मश्री तथा पद्म भूषण जैसे अलंकारों से अलंकृत नीरज जी हिंदी काव्य जगत की गरिमा है, श्रेष्ठ है। ये जो कविता साथी दुख से घबराता है, उनके द्वारा रचित इस कविता में वे अपने साथी को, इस मनुष्य जाति को दुख से न डरने की सलाह दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दुख से हमें नहीं डरनी चाहिए। अगर हम दुख से नहीं डरेंगे तो यह दुख हमारे लिए सुख बन जाएगा। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि कोई मीठा चीज़ जब हम खाते हैं, वह मीठा हमें इतना अच्छा लगता है, या हम कह सकते हैं उस मीठे को, उस मीठे चीज़ के मिठास को हमने कैसे अनुभव किया और उसको कैसे अच्छा बताया, क्योंकि हम उसके तुलना में कड़वे चीज़, जो खारी चीज़ें होती है उनको खाया है, उनको स्वाद के अनुभव किया है, इसीलिए मीठा के मिठास हमें इतना प्रिय है। तो सोचिए, ये कड़वापन, ये जो खारापन, ये सब अगर नहीं होते तो क्या हम मिठास को इतना प्यार कर पाते? यह मिठास हमें इतना अच्छा लगता? हम तो जान भी नहीं पाते कि ये मिठास हमें इतना अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने कड़वा और खारापन को चखा है। वैसे ही बच्चों, अगर दुख नहीं होता तो क्या हम सुख को पहचान पाते? दुख है इसीलिए हम सुख को अपना पाते हैं, सुख हमें इतना अच्छा लगता है। ये जो सांसारिक दुख होते हैं ये सबको होते हैं, हर कोई इससे छूटना चाहता है, हर कोई सुख पाना चाहता है और दुख से वह छूटना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुख और दुख ये दोनों प्राप्ति का एक कुदरती, जिसे हम प्राकृतिक कह सकते हैं, स्वाभाविक सिद्धांत है। जिसने यह समझ लिया कि यह एक प्राकृतिक नियम है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, जिसको इसने समझ लिया वो कभी अपने दुख को बड़ा नहीं समझेगा।
तो यह सत्य को गोपाल दास नीरज जी ने समझा था, इसीलिए वो आपको कह रहे हैं साथी, अब दुख से कभी घबराना नहीं। दुख है इसीलिए तो सुख है, ये दोनों आपके जीवन में है और दुख के वजह से ही आप सुख का स्वाद चख पाएंगे, सुख को श्रेष्ठ मान पाएंगे। दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, तो इसमें घबराना कैसा? क्या हम सुख के लिए घबराते हैं? जी नहीं। तो दुख से क्यों घबराना, डरना, क्यों उसे लेके बेचैन होना? क्योंकि ये दोनों तो इस संसार के नियम है। तो इसीलिए कभी कहते हैं हमें दुख को ना डरकर, दुख को कोई बुरी या खराब चीज ना मानकर उसे सुख का ही एक अंश समझना चाहिए, सुख का मार्गदर्शक उसे हमें समझना चाहिए, वही हमें सुख का मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो बच्चों, इस भावार्थ के साथ चलिए हम साथी दुख से घबराता है इस कविता का पाठ करते हैं। साथी दुख से घबराता है, दुख ही कठिन मुक्ति का बंधन, दुख ही प्रबल परीक्षा का क्षण, दुख से हार गया जो मानव, वह क्या मानव कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कवि इस दुख कविता के माध्यम से हमें दुख से ना घबराने को, ना डरने के लिए कह रहे हैं। दुख को कवि ने क्या माना है? कठिन मुक्ति का बंधन माना है। तो दुख क्या है? मुक्ति का बंधन है। ये मुक्ति क्या है बच्चों? मोक्ष प्राप्त करना, इससे आजाद होना। किससे आजाद होना? कहीं से अपने आप को स्वतंत्र बना, स्वाधीन बनाना, उसे हम मुक्ति कहते हैं। तो इस स्वाधीन होना, स्वतंत्र होने का जो बंधन है, उस बंधन से हमें कौन मुक्ति दिला सकता है? दुख दिला सकता है। तो जो बंधन रहित जो जिंदगी होती है, उस जिंदगी में, जीवन में बड़े सुकून और शांति होता है। अगर आप बंधन से मुक्त है, इस संसार में सांसारिक बंधन होते हैं, तो सांसारिक बंधन से हम हर कोई बंधे हुए हैं। तो इस सांसारिक बंधन से जो इस सांसारिक बंधन से बंधा नहीं है, उसका जीवन ही बड़ा सुकून और शांति में है। इसीलिए कवि कहते हैं दुख ही मुक्ति का बंधन है। तो बच्चों, अगर दुख के बाद सुख आता है, और मानव जीवन में क्या होता है? सुख से ज्यादा दुख होता है, सुख बहुत कम होता है। इसीलिए अगर दुख हमारे साथ इतने दिनों तक रहता है, तो दुख से डरने से, घबराने से क्या फायदा? उसे हमें क्या मानना चाहिए? मुक्ति का बंधन मानना चाहिए। दुख ही प्रबल परीक्षा का क्षण। तो दुख क्या है? परीक्षा का क्षण है। प्रबल मतलब बहुत ज्यादा। परीक्षा, हर एक मोड़ पर जिंदगी हमारी परीक्षा लेती है, हमें अच्छे बुरे की पहचान दिलाती है। तो ये दुख एक तरह की परीक्षा है जो हमें अच्छे बुरे की पहचान दिलाती है। तो इसीलिए कभी उसे प्रबल परीक्षा का क्षण मानते हैं। क्षण मतलब समय, मुहूर्त। दुख से हार गया जो मानव, वह क्या मानव कहलाता है? तो जो मनुष्य समझ लिया है कि ये तो सुख दुख संसार का नियम है, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और जो समझ लिया है, जिसने ये जान लिया है कि आज दुख है तो कल मुझे सुख का स्वाद चखने को मिलेगा, इस दुख के वजह से मैं सुख को ज्यादा महसूस कर पाऊंगा, सुख का ज्यादा आनंद ले पाऊंगा, तो ये जिसने समझ लिया वो सच्चा मानव कहलाएगा। और वही मानव दुख से कभी हारता नहीं, वो दुख से लड़ता रहता है, दुख से कभी दूर नहीं होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो दुख से हारा नहीं जो मनुष्य, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। साथ ही दुख से घबराता है। जीवन के लंबे पथ पर जब सुख दुख चलते साथ साथ, तब सुख पीछे रह जाया करता, दुख ही मंजिल तक जाता है। तो दुख को समझना होगा, हमें दुख को समझना होगा। क्यों? क्योंकि दुख क्या होता है? मुख्य का आधार होता है। हमारा जो जीवन है उससे मुक्ति पाने की, मोक्ष पाने की जो आधार है, वो दोनों सुख और दुख ही हैं। जब से हमने जन्म लिए हैं तब से
हमारे मृत्यु तक सुख और दुख हमारे साथ बने रहते हैं, दोनों हमारे साथ चलते रहते हैं। जन्म से लेके मरण तक ये दोनों हमारे साथ चलते जाते हैं। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल मृत्यु है। हमारी लक्ष्य स्थल तक पहुंचने समय ये सुख हमारे साथ नहीं रहता, वो हमें छोड़ के चला जाता है। कौन हमारे साथ रहता है? हमारे साथ रहता है ये हमारा दुख। तो दुख हमारे साथ हमारे मृत्यु तक हमारे साथ बना रहता है। तो इस जीवन के लंबे पथ पर जो आपके साथ ज़्यादा समय रहता है, जो आपके साथ आपके लक्ष्य स्थल पर पहुंचता है, मंजिल तक पहुंचता है, तो वो आपके लिए बड़ा है, वो ही आपके लिए श्रेष्ठ है। तो उससे डरना कैसा, उससे भागना कैसा? तो हमें दुख से लड़ने की सही रास्ता ढूंढनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर संत तुलसीदास जी ने कहा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, अर्थात हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमें दुख घेरे हुए हैं। तो इस दुख से निकलने की राह हमें ढूंढना चाहिए, ना कि इस दुख से हमें डरना चाहिए। तो इस दोनों पंक्तियों के द्वारा, इस दोनों अंश के भाग के द्वारा कभी हमें दुख से ना डरकर उसे मुक्ति का बंधन, प्रबल परीक्षा का क्षण तथा हमारे मंजिल तक चलने वाले हमारे साथी दर्शाया है। तो हमें दुख से ना डरकर उसको सामना करना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।